हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद उदाहरण सहित। तो चलिए देखते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास का अर्थ होता है जो वर्ण बार बार आते हैं, जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है, प्रास का अर्थ है वर्ण। अनु का अर्थ है बार बार आना और प्रास का अर्थ है वर्ण। जो वर्ण बार बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन धनुज मनोज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धरित उदर जोवत सोवत सूप। जहाँ जन रंजन मंजन में न की आवृत्ति हो रही है, धनुज मनोज में नु और जय की आवृत्ति हो रही है, जोवत सोवत में व और तय वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक शब्द और एक बार और उसकी आवृत्ति आ जाए, यानी शब्द दो बार आए, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे ऋषि रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। तो दई दई, रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, तो शब्द की एक बार शब्द है और दोबारा उसकी आवृत्ति है। तो एक शब्द एक वर्ण दो बार हो या फिर एक व्यंजन ही बार बार आए, तो यहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। फिर है वंत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी चंदन सी, चंद सी चांदनी चमेली, चारू चंद सुघर है, तो यह च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए तथा लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ वो लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार में जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति होती है वही शब्द बार बार आते हैं। तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो जहाँ पर एक ही वाक्य दोबारा रिपीट हो रहा हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत की तुक मिलती हो वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। आग नाग में गए की आवृत्ति हो रही है। अंत में आवृत्ति होती है। फिर है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दीनानंत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, प्रिय लगे, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार में एक शब्द और एक बार उसकी आवृत्ति हो, एक वर्ण और फिर उसकी आवृत्ति हो जाती है। फिर है छेकानुप्रास। फिर है वृत्यानुप्रास, एक शब्द वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ
एक शब्द या एक वाक्य दोबारा रिपीट हो रहा हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास जिसके अंत में वर्णों की बार बार आवर्ती होती हो वहाँ अंत्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास जो सुनने में मधुर लगने वाले वर्णों की बार बार आवर्ती होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे आपका अनुप्रास और उसके 5 भेद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।